प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। प्रश्न 1। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी। प्रश्न 2। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर। इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया है कि हमें हर अपाहिज को कमजोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम करने में सक्षम रहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें तो भगवान ने संपूर्ण बनाया है, फिर हम क्यों हार मान रहे हैं? मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न 1। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर। यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, अपना सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना आदि। प्रश्न 2। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? उत्तर। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे। अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर मौखिक टेस्ट लेने के लिए निवेदन करेंगे। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि इला को प्रार्थना सभा में अध्यापिकाओं के साथ खड़ा रहने दिया जाए। साथ ही परीक्षा के समय में उसकी सहायता के लिए एक बच्चे को नियुक्त करने का आग्रह करेंगे। प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। उत्तर। जोधपुर, राजस्थान। दिनांक। प्रिय इला, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होंगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपने अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कशीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली है। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारी सहेली श्यामा। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न 1। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो।
उत्तर, स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। स्कूल वालों का चिंता करना सही था, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते हैं। प्रश्न 2, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? उत्तर, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडिया को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। प्रश्न 3, सही के आगे निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। सही उत्तर है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर, यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। कशीदाकारी। प्रश्न 1, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर, टांका, बूटियां, कशीदाकारी, भरवा टांके, कांथा, बेल बूटे, चिकनकारी, जंजीर, सुई पिरोना, रेशमी परिधान। हमने ये सभी शब्द नए सीखे हैं। ख, नीचे दी गई सूची से संबंधित शब्द इकट्ठा करो। ये शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही हो सकते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि। बुनाई, ऊन की बुनाई से संबंधित शब्द हैं ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, नमूने, पिरोना इत्यादि। बागबानी, बागबानी से संबंधित शब्द हैं रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, खोदना, लगाना, उगाना इत्यादि। पतंगबाजी, पतंगबाजी से संबंधित शब्द हैं पतंग, मांजा, सद्दी, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना, भागना इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।